और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचेंगे। केजरीवाल दोपहर 2 बजे भगवंत मान के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान और केजरीवाल हरमिंदर साहिब में भी दर्शन करेंगे। दोनों नेता जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम भी जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को लोकतंत्र से जोड़ा है और कहा है कि रूस से के इस कार्रवाई से पूरे यूरोप में लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम मीडिया ने पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि रूस यूक्रेन के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहता है और उसकी जगह रूस समर्थित नेता को वहां पर बिठाना चाहता है। यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का यह रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई है और ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे 10 जनपद पर होगी। इस बैठक के बाद शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी विधानसभा में हार की जिम्मेदारी ले सकती हैं और इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार देगा। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी आर्म्ड वेपन देगा। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रूस को इस युद्ध को लंबे उलझा कर रखे और इस वजह से उसकी ओर से कई सारे लड़ाकू हथियार भी यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि धीरे धीरे किसी भी तरीके से इस युद्ध को लंबा खींचा जा सके। पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन के फौज के बीच भीषण जंग हुई और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान शहर के रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसे देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। वोल्नोवाखा पर कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच वहां आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। यहां तक कि शहर का एक पुराना चर्च भी इस जंग की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर जले हुए टैंक और मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर पड़े नजर आए। इस जंग में जिन लोगों के सिर से छत छिन गई, वो लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आग के सहारे खुद की जान बचाने को मजबूर दिखे। बताया गया कि शहर पर कब्जे की ये जंग इतनी भीषण थी कि आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। इसलिए वहां के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया गया है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और दावा किया गया है कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का ही है, जिसे यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। और यूक्रेन की तरफ से जारी किए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए भी नजर आए। वहां पर पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं निकलता हुआ दिखा। और दावा किया कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का है, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए नजर आए। वहां पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इस हमले में हेलीकॉप्टर का पुर्जा अलग हो गया, यहाँ तक कि कुछ हिस्से तो कई मीटर दूर तक गिरे। रूस के इस एलिगेटर नाम से मशहूर हेलीकॉप्टर को गिराने के बाद यूक्रेन